नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स, जो कि 2022 का है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको अपन कवर करने वाले हैं। तो आज से अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू होने वाली है। और ये टेस्ट सीरीज साथियों डेली आपको रात को 9 बजे मिलेगी। तो क्लास को आप अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 से लेकर के सभी प्रश्नों का समावेश मिलेगा। ठीक है, तो अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट। आज का जो पहला टेस्ट है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अपन बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में द्वितीय राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे? यानी कि जो ये समिति गठित होगी साथियों, तो इसके अध्यक्ष किसको रखा जाएगा? तो इसके अध्यक्ष के रूप में देखिएगा मुख्य सचिव को रखा जाएगा। ठीक है, अगर बात करें अपने राजस्थान के मुख्य सचिव की, तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है साथियों? तो वो है ऊषा शर्मा। ठीक है, ऊषा शर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी क्या होगी? अध्यक्ष होगी। ठीक है, अब देखिए साथियों लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त का भी ध्यान में रखना। तो लोकायुक्त है आपके प्रताप कृष्ण लोहरा। इनके साथ साथ अपन और भी जो फैक्ट है, नियुक्तियां, उनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रताप कृष्ण लोहरा आपके लोकायुक्त है। अगर मुख्य सूचना आयुक्त की अपन बात करें साथियों, तो वो है आपके डीबी गुप्ता। ठीक है, डीबी गुप्ता। और हाल ही में साथियों राज्य सूचना आयुक्त के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सदस्य की बात कर रहे हैं, तो देखिए साथियों सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है एम एल लाठर को। ठीक है, एम एल लाठर को इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है साथियों? अपने श्री अशोक गहलोत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं अपन एक बार। देखिए, योजना के संचालन के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य और जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया है। और देखिए इसका जो नोडल जो विभाग है साथियों वो कौन सा रहेगा? जल ग्रहण व भू संरक्षण विभाग इसका क्या रहेगा? नोडल विभाग। ठीक है, प्रशासनिक विभाग कौन सा रहेगा? तो पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका पंचायती प्रशासनिक विभाग रहेगा। इस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा का जो जल है उसका संग्रहण करना, यानी कि उसको एकत्रित करना, वो भूमि कटाव को रोकना, इसका मेन पर्पज रखा गया है। जैसे कि छोटे छोटे साथी चेक डैम बनाए जाएंगे, उसके तहत जो वर्षा का जो जल है वो एकत्रित होगा, और जो अपना जो पानी का जो जल स्तर है कुओं का चाहे किसी का भी बोर का, उन सबका जो जल स्तर है वो ऊपर आएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि भूमि का जो कटाव है वो भी रुकेगा। अब देखिए इसकी जो कमेटियां हैं वो दो स्तरों पर बनाई गई है। पहला है राज्य स्तरीय कमेटी की, जो अध्यक्ष आपके मुख्य सचिव होंगे। और जिला स्तर पर जो कमेटी बनेगी उसका अध्यक्ष उस जिले का क्या होगा? जिला कलेक्टर, यानी कि जो भी जिला कलेक्टर होगा उस जिले का वो उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब आगे देखिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिए, वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर अपन बात करें तो किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था सत्यम मधुकर गुप्ता को। ठीक है, मधुकर गुप्ता। अब बात करते हैं अपन निर्वाचन आयोग की, इसकी पूरी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। मधुकर गुप्ता साथियों एक बात तो ध्यान रखिएगा कि 1985 बैच के क्या है? आईएएस अधिकारी है, ये ध्यान में रखना, आईएएस ऑफिसर है ये। ठीक है, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो देखिए साथियों पहले तो अपन बात करते हैं कि जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पहले अपन बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा इनकी? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं साथियों इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? देखिए कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है मित्रों वो होता है 5 या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे साथियों अमर सिंह राठौड़। ठीक है, कौन थे वो? अमर सिंह राठौड़। ये क्योंकि यहाँ से भी आपको अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से आपको आयोगों को लेकर के जो वो प्रश्न पूछा जाता है, और ये कब से कब तक रहे थे इसका भी ध्यान में रखना है आपको। 1994 से लेकर के सन 2000 तक ये रहे थे। ठीक है, क्योंकि सन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं अपन मधुकर गुप्ता की, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है साथियों? स्थान लिया है, तो इन्होंने किसका लिया है साथियों? तो इन्होंने लिया है प्रेम सिंह मेहरा का। ठीक है, क्योंकि यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है
कि मधुकर गुप्ता को, जिनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है साथियों प्रेम सिंह मेहरा का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संपूर्ण डिटेल के साथ में सारी क्लास है जो वो बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ऊषा शर्मा मुख्य सचिव है, याद रखना। अगला देखिए, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? अब बात करते हैं जन लेखा समिति के अध्यक्ष। अब जो देखिए साथियों, जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, यह आपको देखना है। ठीक है, तो ये हमेशा के लिए साथियों विधानसभा में जो विधानसभा प्रतिपक्ष का जो नेता होता है उसे ही इसका अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो वो कौन है साथियों? अपने गुलाब चंद कटारिया है। राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो ये कौन है साथियों? ये उपनेता है। ठीक है, अपनी जो विधानसभा है वो कौन सी है? तो वो है साथियों 15वीं विधानसभा। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। सतीश चंद्र पूनिया कौन है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वसुंधरा राजे आप सभी को पता है कि ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है भाजपा की और अपने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ सर जन लेखा समिति के साथ दो समितियां और आती हैं जिनके क्या नाम है। देखिए एक है प्राक्कलन समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति। सभी साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको देखिए क्लास पूरी देखोगे तभी आपको हर चीज का नॉलेज मिलेगा। देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके जो अध्यक्ष है साथियों वो है राजेंद्र पारिक। देखिए राजेंद्र पारिक। अब इसके बाद आती है प्राक्कलन समिति ख। प्राक्कलन समिति ख, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मित्रों दयाराम परमार। ठीक है, इसके अध्यक्ष है दयाराम परमार। ठीक है, अब देखिए आगे का जो प्रश्न है वो देखिएगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवनी लेखरा को किस योजना के लिए राजस्थान सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है? तो वो कौन सी योजना के लिए किया है? तो देखिए साथी इन्होंने किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए इन्होंने इसे ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मनोनीत किया था। अब अपन बात कर लेते हैं अवनी लेखरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की। ठीक है, क्योंकि अवनी लेखरा से संबंधित जो है वो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो आज अधिकतर जो प्रश्न वो पूछा जाता है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो साथियों इनका संबंध है जयपुर जिले से। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों इन्होंने जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों के अंतर्गत टोक्यो पैरालंपिक खेलों के समापन में ये ध्वजवाहक रही थी। ठीक है, समापन में साथियों ये क्या रही थी? तो ये ध्वजवाहक रही थी, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक रही थी, तो वो रही थी साथियों अवनी लेखरा। ठीक है, इन्होंने शूटिंग के अंतर्गत देखिएगा, इन्होंने शूटिंग के अंतर्गत 2 पदक जीते थे। ये ध्यान में रखना कितने पदक इन्होंने जीते थे? 2 पदक जीते। 2 पदक कौन कौन से साथियों? एक पदक था गोल्ड था और दूसरा था साथियों ब्रॉन्ज पदक। ठीक है, गोल्ड और एक था ब्रॉन्ज, ये 2 पदक इन्होंने जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों इनको 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, 2 पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। तो वो 2 पुरस्कार कौन कौन से हैं वो भी देखिएगा। पहला तो है साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। और वो कब दिया गया था? तो ये सन 2021 में दिया गया था। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और एक दिया गया है साथ ही इसको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था साथियों सन 2022 के अंतर्गत। तो ये बात हुई किसकी? अवनी लेखरा की। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? अब आगे देखिए, आगे है हाल ही में अक्टूबर 2022 में आकाश अंबानी रिलायंस जियो के ये चेयरमैन है और इन्होंने राजस्थान के किस जगह पर 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ किया है, यानी कि इसका संकेत दिया है और उसके लिए इन्होंने शुभारंभ किया था। तो कहां पर इसका शुभारंभ किया गया था? तो देखिए साथियों ये किया गया था नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत। कहां पर किया गया था? नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है, अगले देख, अब बात करते हैं देवली टोंक की। तो यहाँ पर साथियों बिशुलपुर बांध बना हुआ है, ये ध्यान रखना।
बिसलपुर बांध है टोंक के अंतर्गत, बिसलपुर बांध की भी अपन बात करते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल महोत्सव लगता है, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा यहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, रिलायंस जियो जो 5G है, इसकी अभी अपने अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जो अपने CM है, उन्होंने अभी जयपुर टेक्नो हब से 3 शहरों के अंतर्गत 5G सेवा की शुरुआत की है जनवरी में, ठीक है। अब वो कौन कौन से शहर है देखिएगा, वो है साथियों जयपुर, जोधपुर और है के साथियों उदयपुर। इन 3 शहरों के अंतर्गत इन्होंने सेवा शुरुआत की किसकी, 5G की। देखिए साथियों फरवरी के अंतर्गत 2 शहरों में और इसकी सेवा शुरुआत की जाएगी। पहला है साथियों बीकानेर और एक है अजमेर, ठीक है। इन दोनों शहरों के अंतर्गत की जाएगी। और साथियों जनवरी के लास्ट में एक शहर और है कोटा, उसके अंतर्गत इस सेवा की क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो प्रश्न है आपका देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर पेट्रोजोन यानी कि RPZ विकसित किया जाएगा। पेट्रोजोन की बात करें तो साथियों ये पचबदरा बाढ़ के अंदर, बाड़मेर में ये विकसित किया जाएगा। कहां पर, पचबदरा बाड़मेर में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डीडवाना नागौर के अंतर्गत जो खाने हैं, ये सॉरी लवणीय यहाँ पर जो झीलें हैं वो बनी हुई है, ठीक है। लूणकरणसर बीकानेर यहाँ पर भी खान है, ये सॉरी ये झीलें हैं। और पोखरण जैसलमेर में भी, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में 21 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग द्वारा राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। इनोवेशन इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो वो रहा है साथियों 12वां स्थान, ठीक है। 12वां स्थान इसके अंतर्गत रहा है। अब बात करते हैं अपन नीति आयोग की। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्योंकि यहां से भी आपको जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। तो बताइए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष की अगर अपन बात करें, इनके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, देखिए इनके उपाध्यक्ष हैं साथियों इस टाइम वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। यह विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पिछोला झील को संरक्षित झील घोषित किया गया है, यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों ये प्रदेश के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए अब इससे पहले जो संरक्षित जो झीलें हैं साथियों वो कौन कौन सी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक तो है साथियों फतेह सागर और एक उदय सागर, ठीक है। फतेह सागर और एक है उदय सागर। इन दोनों झीलों को इससे पहले क्या रखा गया था, संरक्षित रखा गया था, ठीक है। सॉरी उदय सागर है, ठीक है। और इनको संरक्षित कब रखा गया था, सन 2015 के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सन जो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। और इसको जो पिछोला झील को संरक्षित रखा गया था, कब रखा गया था साथियों, कब घोषित किया गया था, तो इसको किया गया था, ये ध्यान रखना 24 मई 2022 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राज्य का कौन सा स्थान है। फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें राज्य का कौन सा स्थान है, तो साथ ही इसमें राज्य का है 10वां स्थान, ठीक है। कौन सा है, 10वां स्थान। अब बात करते हैं अपन प्रथम की। देखिए प्रथम स्थान कौन सा रहा था, कौन सा राज्य रहा है, तो क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न है साथियों वो पूछ लिया जाता है, तो वो है साथियों तमिलनाडु, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन रहा है, देखिए दूसरे नंबर पे रहा है साथियों गुजरात। और तीसरे नंबर पे कौन सा रहा है, तीसरे नंबर पे रहा है मित्रों महाराष्ट्र, ठीक है। ये वो राज्य है जो इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अपने राजस्थान का है 10वां स्थान। इसके आगे देखिए, अब हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर इकोलॉजिकल जो पार्क है वो बनाया जा रहा है। इकोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है साथी, ये बनाया जा रहा है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2022 से प्रदेश के धानक्या गांव जयपुर में किस योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। कौन सा गांव है, धानक्या गांव है साथियों ये। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है।
यहाँ से किस योजना का जो है शुभारंभ किया गया था? तो यहाँ से साथियों पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। किस योजना का शुभारंभ किया गया है? पशुधन बीमा योजना का यहाँ से शुभारंभ किया गया है। अब देखिए साथियों, इस योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है साथियों, डेट आपसे पूछ ली जाती है, तो 1 अक्टूबर ध्यान में रखना। अब देखिए इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के कितने पशुओं को जो है वो बीमा किया जाएगा? तो प्रत्येक परिवार के जो साथियों 5 पशु हैं उनका जो बीमा है वो अनुदानित है। अब देखिए साथियों, इसके अंतर्गत 2-3 शर्तें और हैं। देखिए, एक तो है SC और एक है ST। ठीक है, इन दोनों का जो बीमा होगा साथियों, उसके अंतर्गत राज्य जो सरकार है, देखिए राज्य सरकार अनुपात पशुपालक, इनका जो साथियों अनुपात रहेगा, राज्य सरकार का इसके अंतर्गत अनुपात कितना रहेगा? 70% कौन देगी? राज्य सरकार। और 30% कौन देगी साथियों? तो वो देगा पशुपालक। ये सिर्फ SC/ST के लिए है। अगर अपन बात करें अपने सामान्य वर्ग के लिए, देखिए सामान्य वर्ग की अगर अपन बात करें तो सामान्य वर्ग में साथियों देखिए राजस्थान सरकार का भी कितना है? 50% है, और पशुपालक की ओर से भी 50% है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो बीमित पशु है, एक चीज और देख लीजिएगा, जो बीमित पशु है साथियों, बीमित पशु की अगर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जब मृत्यु हो जाती है तो उसको कितनी राशि रुपये वहां पर दी जाएगी? तो 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किसको? जिसका पशु बीमार है, बीमा हुआ रखा है और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो उसे 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 512 नई रसोइयों का इन्होंने शुभारंभ किया है। अब प्रदेश में कुल कितनी जो रसोई है, इंदिरा रसोइयाँ यहाँ पर संचालित की जा रही है। पहले कितनी थी साथियों? तो पहले थी 358। ठीक है, अब उसमें कितनी जोड़ दी गई है? 512। ये याद रखिएगा। अब देखिए 870 रसोइयाँ यहाँ पर संचालित हो चुकी है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? 870। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक चीज मैं और भूल गया था, उसके अंतर्गत देखिएगा जो पशुपालक बीमा है इसके अंतर्गत 2 कंपनियां काम कर रही है साथ। अब 2 कंपनियां कौन कौन सी? क्योंकि आपसे कंपनियों से रिलेटेड भी जो प्रश्न है वो पूछ सकता है। तो देखिए वो कंपनियां है, इंश्योरेंस कंपनियां, एक तो है ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी है, और दूसरी कंपनी है साथ ही यूनाइटेड। ठीक है, ये 2 कंपनियां हैं जो इसके अंतर्गत क्या कर रही है? इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। अब देखते हैं, अब अपन बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में। योजना का शुभारंभ कब होता है? बात करते हैं पहले अपन शुभारंभ की। देखिए इसका शुभारंभ होता है साथियों इसका 20, देखिएगा मिटेगा कैसे ये। देखिए मित्रों, इसके शुभारंभ की बात करें तो इसका जो शुभारंभ होता है 20 अगस्त 2020 को। ठीक है, 2020 को इसका शुभारंभ होता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी जो साथियों प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। अब भोजन की बात करते हैं कि भोजन कितने रुपए में दिया जाता है। तो साथियों आपको 8 रुपए के अंतर्गत भोजन की थाली जो है वो मिलती है, और 5 रुपए के अंतर्गत क्या मिलता है साथियों? नाश्ता दिया जाता है। ठीक है, नाश्ता आपको उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें साथियों 17 रुपए का जो अनुदान है वो कौन देती है? सरकार देती है। अनुदान देती है राज्य सरकार। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको थाली के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है? भोजन के अंतर्गत देखिएगा आपको दिया जाता है 100 ग्राम दाल। क्या दिया जाता है? 100 ग्राम दाल दिया जाता है, 100 ग्राम सब्जी दी जाती है, 100 ग्राम आपको साथियों सब्जी दी जाती है, और इसी के साथ 250 ग्राम आपको चपाती दी जाती है। ठीक है, 250 ग्राम आपको क्या दी जाती है?
चपाती दी जाती है। ठीक है, तो चपाती को याद रखना। और कुल भोजन कितना रहेगा साथियों, 450 ग्राम जो है भोजन आपको उपलब्ध करवाया जाता है। अब सरकार एक चीज और प्रस्तावित कर रही है कि आपको साथ में बंद पानी की बोतल भी दे। ठीक है, बंद पानी की जो है वो बोतल भी आपको सरकार उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश कर रही है, ये प्रस्तावित है। ये आपको इस विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ये बात हुई किसकी, इंदिरा रसोई योजना की। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे का अपना जो प्रश्न है वो है, प्रदेश में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से हुई थी। शुरुआत की बात करते हैं, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत होती है साथियों 9 सितंबर 2022 से। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि डेट यहां से आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्रियान्वयन कौन करता है। देखिए साथियों, क्रियान्वयन की बात करें, क्रियान्वयन का जो विभाग है वो है साथियों स्थानीय निकाय। जो विभाग है वो इसका क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। ठीक है, स्थानीय निकाय विभाग है ना, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिए ये लागू कहाँ कहाँ पर होगी, तो 213 शहरी निकाय है। ठीक है, शहरी निकाय है, उनके अंतर्गत इस योजना को लागू किया जाएगा। और शहरी निकाय के जो परिवार है 213 शहरों के अंतर्गत जो परिवार निवास करते हैं, उनके मांगे जाने पर यहाँ पर आपको मनरेगा की तर्ज पर ही 100 दिवस का रोजगार आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। किस पर है, ग्रामों गांवों के अंतर्गत जो चल रही मनरेगा योजना है उसी के तर्ज पर इसको लागू किया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं साथियों, परिवार है, उनके मांगे जाने पर यहाँ पर आपको 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं अपन, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी साथियों घाट की गुणी से। ठीक है, घाट की गुणी में स्थित एक गांव है। कौन सा गांव है साथियों, खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी, ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत की जाती है। अब बात करते हैं इसकी पात्रता की। इसके अंतर्गत पात्रता परिवार कौन कौन सा होगा, जिसका साथियों जन आधार कार्ड बना हुआ है। जन आधार कार्ड जिसका बना हुआ है वो इसके अंतर्गत पात्र है। और आयु की बात करें, आयु इसके अंतर्गत साथियों 18 से 60 वर्ष के जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत पात्र है। ठीक है, अब इसके पारिश्रमिक जो बात करते हैं अपन, इसको जो पैसा किस हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। पेमेंट जो होता है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन बात करते हैं, देखिएगा उच्च कुशल, उच्च कुशल को कितना दिया जाता है, 333 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, कुशल को कितना दिया जाएगा, कुशल श्रमिक को दिया जाएगा 283 रुपये। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि यही तो आपसे पूछता है एग्जाम में। एक होता है अर्ध कुशल, अर्ध कुशल इसको कितना दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है साथियों 271 रुपये। और एक होता है अकुशल, अकुशल को कितना दिया जाता है, तो देखिएगा साथियों अकुशल को दिया जाता है 269 रुपये। ठीक है, तो यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, इसकी व्याख्या वैसे तो यहाँ दे रखी है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। 200 शहरी निकाय परिवारों को 100 दिवस का मांगने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा। योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ घाट की गुणी स्थित खानिया के बावड़ी में जीर्णोद्धार से इसका शुभारंभ किया गया था। पात्रता परिवार की बात करें तो जन आधार कार्ड धारक, आयु सीमा 18 से 60 वर्ष और पारिश्रमिक जो कि न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, देखिए उच्च कुशल और श्रमिक कौन होंगे, तो वो 333 को दिया जाएगा। कुशल को 283 रुपये, अकुशल को 259 और अर्ध कुशल को 271। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में कौन सा बार कौंसिल देश का जो पहला डिजिटलीकरण ऑफिस बना है वो कौन सा बना है। बार कौंसिल देश का पहला डिजिटलीकरण ऑफिसर बना है, तो वो बना है साथियों बार कौंसिल ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब अपन सुपरफास्ट तरीके से चलेंगे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को देश का पहला डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है। किस विधानसभा, कौन से देश कौन सी विधानसभा है जो देश का पहला डिजिटल संग्रहालय तैयार किया है, तो वो है साथियों राजस्थान की विधानसभा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हिंडोली स्थित बूंदी का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जिसका नाम कर दिया गया है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में लोंगेवाला पोस्ट पर हुए युद्ध के हीरो भैरव सिंह का जो निधन हो गया,
वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए साथियों, लोंगेवाला राजस्थान के जोधपुर जिले से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसी सरकारी विश्वविद्यालय से मानद उपाधि यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी बने हैं साथियों देवेंद्र झांझड़िया। कौन बने हैं? देवेंद्र झांझड़िया। अगला देखिए, 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो है साथियों 74वां स्थापना दिवस इसके अंतर्गत मनाया गया है। अब बात करते हैं अपन इसके डिटेल के ये। ठीक है, देखिए इसकी जो स्थापना होती है वो 74वां स्थापना है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि स्थापना उसी दिन होती है। ठीक है, देखिए इसका गठन कब होता है, इसकी डिटेल अपन देख लेते हैं। देखिए साथियों, गठन होता है इसका 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसका गठन कब किया जाता है साथियों? 1949 को इसका गठन किया जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर अपन बात करें, प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो है साथियों एस के घोष, क्योंकि ये प्रश्न भी आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए साथियों, इनमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्य भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अध्यक्ष के सहित साथियों यहाँ पर 7 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 सदस्य इसके अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी जो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की अगर बात करें साथियों, तो नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है साथियों सीएम की सलाह पर। सीएम की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सीएम की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं साथियों? अगर ये त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे? तो देखिएगा, त्याग पत्र अगर ये देना चाहे तो ये देते हैं राज्यपाल को, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है इनकी? राज्यपाल। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी निलंबित कौन करता है इनको? देखिए साथियों, ये निलंबित भी किसके द्वारा किए जाएंगे? जो इनको नियुक्त करता है, यानी कि राज्यपाल इनको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आरपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष है साथियों, वो कौन है? तो वो है संजय कुमार श्रोत्रिय। ये तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि यहां से भी जो प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ संजय कुमार श्रोत्रिय। ठीक है, चलिए क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित 29वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता प्रिया मेघवाल राजस्थान की किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये किस जिले से संबंध रखती है साथियों? तो ये रखती हैं बीकानेर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हाल ही में किस बैंक द्वारा राजस्थान में उद्यमियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम MSME प्रेरणा आयोजित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है साथियों? तो ये किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, ये भी वही प्रश्न है तो इसके अंतर्गत सही आएगा इंडियन बैंक। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी? अगर ऐसी क्लासेज आप डेली लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्लास आपको रोजाना रात को 9 बजे मिलने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर मिलते हैं। सुबह की जो 8 बजे वाली क्लास है उसके अंतर्गत उसको भी आप अटेंड करिएगा, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसी की अपन बात करते हैं वहीं पर। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।